सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो आप लोग अभ्यास करके आए हैं जी। तो जो संहिता पाठ है उसको जो है फिर से अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा आचार्य जी। उसके बाद पद पाठ पर और फिर क्रम पाठ पर जी। तो पूर्व संहिता पाठ मैं एक बार बोल देता हूँ। पहले आप लोगों ने तैयारी करके आया होगा ना आप लोग। रंजना जी, रंजना मैम आप संहिता पाठ सुनाइए जी। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी। आचार्य जी एक बार आप बोल के दिखाइएगा। मैं जी तो आप अभ्यास करके नहीं आए। अभ्यास करा लेकिन मैं अच्छे से नहीं सुना पाऊंगी। जी जी तो मैं बोल देता। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी ठीक है जी सर। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी और आप बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी जी और भ्राता जी जुड़े हुए हैं आचार्य जी भूदेवार जी। जी आचार्य जी जी तो एक बार आप बोलिएगा नमस्ते जी। संहिता पाठ। जी जी ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी 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 अखिल जी जुड़ गए हैं। अखिल जी आप भी एक बार संहिता पाठ सुनाइए। मैं कहीं गया था, अभी अभी जस्ट आया हूँ, सामान भी नहीं रखा हूँ। अच्छा 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 कोई नहीं कोई। विनीता जी आप सुनाइए। आचार्य जी मैं पहले सुन के सुना पाऊंगी, ऐसे नहीं सुना पाऊंगी। अच्छा मैंने तो हम आचार्य जी ने तो वीडियो भी डाली है ग्रुप में, उसको तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। हाँ जी देखा तो है, पर थोड़ा सा ये लगता है कि एक बार रिवाइज हो जाएगा, बोल देंगे तो। नहीं सिंपल गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आप सुना दीजिए सिंपल। अच्छा ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शशि जी। हाँ जी नमस्ते सर। मैंने लास्ट टाइम तो मैं थी नहीं, लास्ट वीक आज अटेंड, तो गायत्री मंत्र सुनाने।
हाँ हाँ गायत्री मंत्र सुना है। ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा मैं थोड़ा 5 मिनट बाद आपसे टिकट तत्सवितुर्वरेण्यं संभाग ले पाऊंगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दक्ष जी आप जी अपना नमस्ते जी। पहली बार आप जुड़े हैं, अपना परिचय थोड़ा हाँ, संक्षिप्त परिचय दे दीजिए और फिर हाँ, गायत्री मंत्र सुनाइए। मेरा नाम दक्षा चित्रोड़ा है। मैं बॉम्बे से हूँ, विले पार्ले से। अच्छा अच्छा जी, गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी बहुत बढ़िया। जी आचार्य जी, अब क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए पद जी पाठ अभी की ओर, तो कि फिर से पुनः, इसका। हाँ इसका पुनः आवर्तन करते हैं। अभी कुछ जी लोग नए लोग जुड़े हुए हैं और जी जिन्होंने सीखा हुआ है वो भी ठीक तरीके से इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। जी जी तो एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं। जी, तो मैं एक एक पद बोलूंगा, उसको आप लोग देखें। हरि ओम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। बोलिए, बोलिए आप सब लोग। एक 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 क्रम से बोलिए। अखिल द्विवेदी जी। हाँ, अखिल जी हाँ बोलिए। आचार्य जी आप फिर से बोल दीजिए यही पद। जी जी। अखिल जी बोले ये चलेगा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। अखिल जी। ओम सवितुर्वरेण्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यम जी। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी। तो संपूर्ण मंत्र देखिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए जी अखिल जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी कहीं त्रुटि हो तो बताइएगा, एक एक कहीं शब्द में। अवश्य इसका अभ्यास कीजिए। अभी आपने ठीक बोला है, स्वरों में ध्यान दीजिए हाँ और ठीक है। इसका अभ्यास कीजिए। और बाकी रंजना जी हैं तो ये आवर्तन करेंगे। मैं बोलता हूँ एक बार, फिर आपको उसी का अनुसरण करना है। जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। जी रंजना जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी, तो यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए। धियो यो न प्रचोदयात्। तम विसर्ग को पा। धियो यो न प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। जी जी, तो एक बार पुनः संपूर्ण मंत्र देखिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी बोलिए। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, तो इसका अभ्यास कीजिए आप। अगली कक्षा में आपको सुनाना है, इसको तैयारी करके आइएगा।
आवर्धन करके। आचार्य जी, जी मेरा एक अनुरोध है कि इस मंत्र में कहाँ कहाँ पे स्वर कैसा है। जैसे आप भर्गो जी बोलते जी हैं ना, तो उस जी जी भर्गो थोड़ा डिफरेंट आप बोलते हैं। जी जी भर्गो भर्गो, तो जी वहां जी पे क्या अवश्य। स्वर है हाँ वो हाँ थोड़ा तो आप बताइए। जी जी मतलब शुरू से पूरे मंत्र में कहाँ अनुदात है, कहाँ स्वरित है, कहाँ क्या है, वो एक बार जी आप जी बता दीजिए। थोड़ा जी रिकॉर्डिंग जी भी हो रही है तो वो जी जी लाभदायक रहेगा। जी जी। तो यहाँ पे जो सकार है ना, सा में जो आकार है ना वो स्वरित है। तत्सो वी, जो सा है ना, सा तत्स, सा में जो आकार है ना अच, वो स्वरितांत है। तत्सा, तत्सा। जी तत्स अच्छा, तत्स जी। तत् वा में जो इकार है, वा में जो इकार है अनुदात है वो। तत्सा वी, मतलब जी अनुदात जो दबा के थोड़ा बोलना है। जी 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 तत्सा वी, तत्सा जी वी। हम्म। जी। अब रा में जो एकार है ना वो स्वरित है। और मैं उदात्त को अभी छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि जो हम स्वर पाठ करते हैं ना, तो अनुदात्त और स्वरित को ध्यान में रखते हुए हम इसका भी उच्चारण कर रहे हैं। अभी उदात्त को मैंने, क्योंकि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। जी जी। जी तो सर ये रहेगा आचार्य जी, जी तत्सा वी वी तु तुर। वरेण्यम। हाँ, रा में जो एकार है ना वो भी हमारा हाँ, स्वरित है, स्वरितांत है वो। वरे ए, जी वरेण्यम ऐसे। जी 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 रा में जो ए स्वर है वो जी जी ऊंचा जाएगा थोड़ा। जी जी वरेण्यम। हाँ, उसका ऐसा उच्चारण करेंगे, वरेण्यम। वरेण्यम, जी वरेण्यम ऐसे। जी थोड़ा गलत है अभी लगता है। जी जी अभ्यास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी कृपया आगे बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। और आगे भर्गो में आचार्य जी, जी भर्गो में जो है ना ओकार वो स्वरित है। यानी भर्गो में भर्गो ऐसे होगा, हाँ कैसे रहेगा उसका हाँ उच्चारण। मैं बताता हूँ आपको। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, भर्गो ऐसा करके ओकार को नहीं करेंगे, ओकार को नहीं खींचेंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी भर्गो ऐसा करके नहीं, स्वरित तो है लेकिन वहां पे द्वित्व नहीं होगा, वहां पे मतलब उसको द्वित्व स्वर ऐसा करके नहीं बोलेंगे वहां। भर्गो, सिंपल हाँ भर्गो। हाँ भर्गो, भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसा करके। और दे में अनुदात है। दे जी। में अनुदात है जी। और स्या तो में भी जो आकार है ना, आकार हमारा स्वरित है। अच्छा, दे में अनुदात है तो हाँ भर्गो दे में, दे, देवस्य, हाँ थोड़ा नीचे स्वर करके, कंठ को संकुचित, देवस्य धीमहि। भर्गो देव, देवस्य, भर्गो धी देवस्य ऐसे। धीमहि। भर्गो देवस्य, जी भर्गो देवस्य। धीमहि। छंदे को थोड़ा हाँ स्लोगन। ठीक। जी धीमहि जी तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि। जी अब या में देखिए, या में जो ओकार है ना वो अनुदात्त है। अच्छा, या में। जो ओ है ना, ओकार, ओकार, क्योंकि जो हाँ स्वर होते हाँ, हैं ना धियो उदात्त में। अनुदात्त अच्छा, स्वरित आदि, वो अचों के ही होते हैं। धियो में जो, या में जो ओ है ओ है वो अनुदात्त है, धियो, उसको अनुदात नीचे है। कर, धियो यो न प्रचोदयात। जी जी। तो यकार में जो ओकार है ना वो अनुदात्त है। अच्छा, धियो, धियो यो न ऐसे ना आचार्य जी। धियो, जी जी धियो मतलब धियो, या में जो ओ है वो को थोड़ा जी जी दबा के।
जी धियो धियो यो न, और ना में देखिए वो स्वरित है, अभी मंत्र मेरे पास है लिखा हुआ, ना में स्वरित है तो उसको ऊंचा करेंगे ना आचार्य जी, नह ना में, को नह में। ऊंचा, दी यो ना में ना को ऊंचा नहीं करें, क्योंकि वो क्या है ना, वो द्वित्व नहीं, मतलब द्वित्व बोले तो वहां पे वो दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ नहीं ना, वो अच्छा ह्रस्व है ना आकार, अच्छा अच्छा। ना में, इसलिए उसको खींचेंगे नहीं। तो उसको सामान्य समझ, धी यो न प्रचोदयात, ऐसा करके। अब या में देखिए, या में स्वरित है, या में जी जी। स्वरित है और दीर्घ भी है वो, अच्छा यात में जो, हाँ या में स्वरित है। या में है, इसलिए उसको हम करें। अब ये ना में जो है, अभी आप पीछे बताया कि या में है, यप यप, यहाँ यहाँ प्रचोदयात ऐसा पद है ना, यहाँ प्रचोदयात। धियो यो न प्रचोदयात। जी धियो यो, ना में जो आकार है ना, नह नह विसर्ग, न, जी। हाँ, तो उस पद में ना में है ना, ना स्वरितांत होगा, देखिए। हाँ हाँ ना स्वरितांत है। जी, तो वहां पे उसको खींचेंगे नहीं। यानी धियो, धियो में या यो में अनुदात है तो धियो, यो को थोड़ा हाँ, दबाएंगे, धियो यो न दया। प्रचोदयात। अब चा में जो ओकार है, चा में जो ओकार है वो भी अनुदात था, जैसे या में जो ओकार है अच्छा ना धियो में, अब चा में भी ओकार जो है ना वो भी अनुदात है, उसको भी दबा के धी यो ना, तो वैसे प्रचो, ओकार को भी प्रचो नीचे, प्रचो, जी, प्रचोदया, प्रचोदयात, जी जी, प्रचोदयात, हाँ, प्रचोदयात। जी 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 सही है। और मैंने पोस्ट डाली है ग्रुप में, जी अभी जी एक मैंने पोस्ट डाली थी लिंक से पहले, तो जी उसमें मैंने मंत्र पे स्वर चिन्ह मैंने वो लगाया हुआ, मैंने पोस्ट डाली है। जी तो जी, जिनके पास जैसे मंत्र पे स्वर चिन्ह वाला मंत्र जैसे नहीं लिखा हुआ है, तो आप तो लोग जो हाँ है उसका देख उसको लेंगे। लिख लिख के रख सकते हैं स्वर सहित, मंत्र को अलग जी डायरी पे, फिर अभ्यास कर सकते हैं। जी जी आचार्य जी आगे पढ़ाइए आप। जी, तो एक बार आप बोलिए, इसी मंत्र को बोलिए आप, आचार्य जी। जी। तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा त्रुटि है कहीं ना कहीं जी मुझे लग रहा है, जी तो जी, अभ्यास से। अभ्यास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा जी। जी जी। और नए लोग जुड़े हुए हैं, दक्ष जी, दक्षा जी, दक्षा जी। दक्षा जी, जी जी, जी तो दक्षा जी ये जरा एक बार डिफिकल्ट आप बोलिए। लगता है हमको। आपके जैसा हम जी नहीं जी बोल सकते हैं। ट्रा- जी जी, इसका मैं बोलता हूँ तो उसका अनुकरण करिए आप, मैं एक बार हम्म, बोलता हूँ फिर उसी को आप। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो न न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी, तो एक बार संपूर्ण मंत्र देखिए पीछे से। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी बोलिए जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, तो इसका आवर्तन करिए, अभ्यास कीजिए इसका, पुनः पुनः आवर्तन करिए, तो स्वर फिर आ जाएगा सही से। ओम और धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं विनीता जी, भर्गो देवस्य धीमहि आप तो पिछली यो कक्षा में थे। न हाँ जी हाँ जी जी आचार्य, हाँ जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जी जी, तो आपने जो ओकार है ना उसको भी आपने स्वरितांत बना दिया, तो स्वरित हाँ हाँ है। जी, हाँ जी। तो प्रचोदयात, या को जी बनाना था, मैंने च को बना दिया। जी जी, हाँ। तो पुनः बोलिए, एक बार पुनः बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी, तो इसका आवर्तन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। जी, और जी ये शशि जी। जी ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी, तो अब इसको आप स्वर से, आप पिछली कक्षा में थी। नहीं नहीं। जी जी, तो अभी मैं बोलता हूँ पदों को, तो आपको देख करके बोलना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जी, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। जी शशि जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं स्वरों में ध्यान दीजिए जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं हाँ, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं जी, भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी, तो संपूर्ण मंत्र देखिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थोड़ा जी, इसका अभ्यास कंफ्यूजन। करते रहिए। ठीक है, ठीक है। जी, और ये विद्यार्थी सुयश आर्य जी। सुयज आर्य जी, सुजय आर्य जी। ओ- ओम ओम जी जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो आप पिछली कक्षा में थे। जी मैं था, लेकिन बोल नहीं पाया था, मतलब उस दिन अनुकूलता नहीं था बोलने का। जी जी, तो अभी देखिए आप। ओम। ओम, एक बार मैं बोलता जी हूँ फिर आप। जी जी। जी, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। बोलिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। जी जी, थोड़ा स्वरों में ध्यान दीजिए। दा में जो एकार है ना वो अनुदात है, तो उसको नीचे करके बोलना। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि जी, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, तो पुनः संपूर्ण मंत्र देखिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी बोलिए जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी जी, तो इसका अभ्यास करते रहिए जी। जी आचार्य जी, मेरा एक शंका है। जी पूछिए जी।
इसमें इसमें जो हम बड़े ऐसे जो कंप दे रहे हैं, जी जी, मतलब ये ये हम कंप। स्वरित स्वरित स्वर में दे रहे हैं, जो स्वरित होता है और दीर्घ होता है। लेकिन भर्गो तो इसमें भी दीर्घ है, लेकिन इसमें दिया नहीं जा रहा है, इसमें भी सरितम है। भर्गो ऐसा करके भर्गो। जी, इसमें कंप नहीं आ रहा है, ये मतलब शंका है मेरा। हाँ, तो ओकार में हम कंपन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो कंप मतलब कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब कहाँ कंप करना है? तो इसमें जो स्वर दिए रहते हैं ना, स्वरों को जो चिन्ह दिए रहते हैं ना, जी, तो उसके अनुसार। जैसे कि वरेण्यम, यहाँ पर जी एकार का स्वरितम है, जी इसमें मतलब स्वरितम है और दीर्घ जी है। जी जी। भर्गो, इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी स्वरितम है, हाँ, ओ में। उसमें भी स्वरितांत है, लेकिन जब ये जो मतलब जो इसके स्वर होते हैं ना, तो जब स्वरितांत होता है ना, तो वहां पे द्वित्व स्वरितांत दिए होते हैं, उसमें दो स्वर लगे होते हैं स्वरों के, स्वरित। तो वहां उन जगहों पर ही इनको हम खींचते हैं, इन स्वरों को द्वित मतलब बोलते हैं। तो अच्छा, भर्गो जो है ना, तो मूल संहिता में भर्गो के ऊपर ऐसे दो स्वरितांत चिन्ह नहीं है, तो इस कारण से हम भर्गो में खींचते नहीं। क्या अभी समझ में आया आपको? अच्छा आचार्य जी, जी वहां पे भर्गो और देवस्य की संधि हो जाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, संधि नहीं हो रही। भर्गो है ना, जो भर्गो, जी आचार्य जी, भर्गहा। मैं समझ में तो आया है, जो मतलब दीर्घ सरितम बोलते हैं जिसको। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि दीर्घ सरितम कहाँ हो। कई संहिता में ऐसे मतलब डबल चिन्ह वाला मतलब दीर्घ सरितम का चिन्ह नहीं मिलते हैं। तो जी जी। ये मतलब उस मंत्र को मतलब कैसे पता करें कि कहाँ हमें दीर्घ सरितम का उच्चारण करना है? तो ये तो उसी मूल संहिता में देखना पड़ता है, उसी के अनुसार चलते हैं फिर, क्योंकि अब तो हमारी जो परंपरा है ना, ये तो लुप्त होती जा रही है। अच्छा, ठीक ठीक है सर। जी आचार्य जी, मैं एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा, जी एक जी अनुभव साझा करना चाहूंगा कि मैं जो है मतलब जैसे नाइट में, जब मैं समझ लीजिए एक काफी यंग था, जब एज होगी वही आप समझ लीजिए 20 के आसपास की एज थी, 18-20 के आसपास की एज। तब मैं नाइट में सारा काम करके थोड़ा एकांत में छत पे बैठता था, वही रात 8-10 बजे के आसपास। तब उस एकांत में मैं जो ये गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को मैं मतलब जप करता था। तो मैं क्या करता था, जो इस मंत्र का जैसे जैसे मैं ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपने ओंठों से उच्चारण करता था, तो उससे शरीर में जो वाइब्रेशन है, मंत्र को जपने से जो शरीर में वाइब्रेशन जो होती है तत्सवितुर, तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे जो शरीर में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होती है। जब एकांत में कोई भी जपेगा, तो मन में अंदर जो शरीर में होता है, तो उस पर भी मैं ध्यान करता था, गायत्री मंत्र का जप करता था और ध्यान करता था। तो उससे क्या होता था, आंखें बंद करके जब आप धीरे स्लो स्लो मंत्र का जप करेंगे, और जो वाइब्रेशन हो रहा है इससे, उस पर आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो क्या होता था, मैं मुझे लगता था मैं बाहर का सब भूला जा रहा हूँ, मतलब अंतर्मुखी होने लगता था। तो ये जी लगता था कभी कभी जब ज्यादा दिन अभ्यास हो गया, जैसे 1 महीने हो गया, तो उससे ये होता था जैसे 10 मिनट भी मैंने जप कर लिया, तो बाहर का चीजें मैं वातावरण भूलने लगा, अंतर्मुखी होने लगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बेनिफिट हुआ जप का, और गायत्री मंत्र से ही हुआ कि भाई गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि इसका जप करो और साथ में वाइब्रेशन को फील करो, तो अंतर्मुखी आप होने लगेंगे, बाहर की दुनिया भूलने लगेंगे। तो ये जी मैं जी साझा करना चाहता था जी। जी। तो सुजय जी। जी ओम जी। जी आचार्य जी। जी जी जी, तो आप कीजिए, एक बार पाठ कीजिए इसी मंत्र का। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जी धियो यो नः प्रचो सॉरी
धियो हाँ यहाँ पे यो भी न धियो यो न प्रचो प्रचोदयात। धियो यो न प्रचोदया, इसमें चो में हाँ मतलब संधि, अनुदात तो नहीं हो रहा है मेरे से। जी जी यहाँ पे, हाँ वो आवर्तन से आएगा। प्रचोदयात। यहाँ पे भी आप ना विसर्ग बोलो, धियो यो न प्रचोदयात, ऐसा करके बोलो जी। अच्छा, धियो यो न प्रचोदयात। नहा बोलते हैं ना आप, नहा, वहां पे न प्रचोदयात ऐसा। अच्छा, आचार्य जी ये क्यों? हाँ वहां पे है ना विसर्ग ना, वहां पे संधि हुई है, धियो यो न प्रचोदयात ऐसा करके। जैसे अभी हम पदों में संधि कर देते हैं ना, संधि, जी, जी, तो वहां पे संधि, धियो यो न प्रचोदयात ऐसा करके। अच्छा, ठीक है सर जी। जी धियो तो बोलिए। यो न प्रचोदयात। हाँ चा में जो ओकार है ना उसको अनुदात है, तो उसको नीचे से प्रचोदयात। जी जी, ठीक। एक जी बार और प्रयास कर दो आचार्य जी। जी मेरे से ये दिक्कत हो रहा है, चो में जो ओकार है इसमें अनुदात नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ जी आएगा। धियो यो न प्रचोदयात। जी तो इसका अभ्यास करते रहिए आप। जी, ठीक है सर। जी तो हम अभी पद पाठ को करते हैं आप तो। जी ओम तत, बोलिए जी, एक एक करके बोलते जाइए क्रम से। ततः तथा नहीं, वहां पे पद है ना, तो पदों में वो कर दे, ओम तत। ओम तत। हाँ एक एक क्रम से बोलिए। पहले आचार्य जी आप बोलिए ओम तत। मंत्र तो होगा ना आपके पास में, पद पाठ सभी के पास में है लिखा हुआ। ओम तथा जी सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गः देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियः धियः यः यः नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जी जी तो संपूर्ण पद देखिए। ओम तत सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। ॐ तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जी 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 तो इसका आवर्तन करते रहिए आप। आचार्य जी इसमें तत्व में नीचे हलंत रखा हुआ है, तो तत् बोलना है या तता बोलना है? तथा बोलेंगे स्वरों के हिसाब से, स्वर जो होते हैं ना, जो हम हस्त क्रिया करते हैं ना, अच्छा तो उसके स्वर को दिखाने के लिए, अच्छा तो ऐसा करके हम इसमें अकार युक्त वर्ण का हम उच्चारण करते हैं। ठीक। तो अतियुक्त, वरेण्य में तो नहीं कर रहे ऐसे? वरेण्य वो पदांत में जब होता है ना, पद में पदांत में होते हैं ना, तब हम करते हैं। अच्छा जी। और ऐसा भी है इसमें, अब अनेक जो भी संहिता है ना, उनके अनुसार हम स्वरों का पाठ करते हैं। तो ये जो अभी मैं आपका जो पाठ करवा रहा हूँ ना, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा के अनुसार मैं आपका स्वर पाठ आपको सिखा रहा हूँ। अभी जो हम शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा के अनुसार करेंगे ना,
तो उसमें उसके नियम है। अच्छा जी, ठीक है हाँ, आचार्य जी। तो यदि वरेण्यम जो आप पदांत में बोले ना, तो वहां वरेण्यम ऐसा करके उस पद को बोलेंगे। तो ऐसा करके हम बोले वरेण्यम, ऐसा ही पद बोलेंगे कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा के अनुसार। क्या समझ में आया आपको? हाँ जी, वैसे हमें व्याकरण के नियम मालूम नहीं है ना, तो थोड़ा सा समझने में वो हो रहा है, लेकिन जब हम अभी वैसे वेद पढ़ते हैं ना, तो हम ये रूल अपनाते हैं कि वरेण्यम बोलना है, तत् बोलना है। तो ये थोड़ा उससे हाँ, वो अलग हो रहा है, तो थोड़ा सा अभी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे आचार्य जी। जी जी। तो वहां वरेण्यम ऐसा करके उस पद को बोल सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि वो हस्त क्रिया है ना शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा की, वो क्या आपको उसमें क्लिष्टता आएगी, और तो इस कारण से फिर वो नहीं करवा रहे हैं हम उसको। ठीक है जी, ठीक है, तो धन्यवाद। उसका भी अभ्यास करवाएंगे। तो अभी हम इसी को देख रहे हैं। जी। तो एक बार आप बोलिए जी, हाँ विनीता जी, जी। हाँ जी। ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियो यः नः हाँ, ये अलग अलग पद करेंगे। धिया, ये अलग पद है। या। धियः यः नः जी प्रचो प्रचोदयात्। जी। ठीक है। तो अखिल जी। ओम ये तत्सवितुर्वरेण्यम। अभी हम पद पाठ कर रहे हैं। अच्छा, जी। नहीं तो ये तो अभी समझ में नहीं आया है। हाँ हाँ, तो मैं बोलता हूँ। ओम तत, बोलिए। ओम तत् सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गः देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियः यः 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 नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जी। प्रैक्टिस करूंगा आचार्य जी, अब मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी, हाँ। अवश्य कीजिए। जी। बाकी रंजना जी। ओम जी। ॐ तत् सवितु वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि हाँ, देवस्य में धियः बोले ना आप, तो वहां पे क्या हुआ, दंत सकार है, तो उसको देवस्य ऐसा नहीं करके देवस्य। देवस्य हाँ, धीमहि देवस्य देवस्य। देवस्य जी जी। अभी। धीमहि। जी जी। ॐ तत् सवितु वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जी। तो इसका अभ्यास करते रहिए जी। जी सर। जी। दक्षा जी। शशि मल्होत्रा जी। हाँ जी। जी जी। तो एक बार ओम आप। ततस्य हाँ, वितुर्वरेण्यम ये संहिता पाठ होगा, पद पाठ देखिए आप, पद पाठ। ओम तत, बोलिए जी। ओम तथा सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यम भर्गः भर्गः देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियः धियः यः। नः। यह बोलिए अभी आप पहले।
यह यः नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जी। बाकी दक्षा जी एक बार आप संपूर्ण मंत्र बोलिए, पदपाठ। हाँ जी, आप ही बोलिए, शशि मल्होत्रा जी। हाँ जी। जी। ओम ततः सवितुर ततः नहीं होगा, तत तत। ओम ततः हाँ, वहां पे वरेण्यम। भी समझे, यहाँ पे होता है ना पदपाठ में क्या होता है, अलग अलग पदों को अलग अलग करते हैं, पदच्छेद। ठीक है। जी। तो वहां पे तत सवितु ऐसा करके सवितुर ऐसा भी संधि हो जाती है। तो यहाँ पे हम अलग करेंगे पदों को, तत सवितु ऐसा रहे। ततः सवितु नहीं, तथा नहीं, तत सवितु, सवितु इस पद में बोल रहा हूँ, सवितु। वहां पे सवितुर न करके सवितु। ततः सवितु नहीं जी, सवितु तत ऐसा बोले, ततः तत सवितु। ततः सवितु। जी। ओम ततः सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य अब पदे धीमहि। आपके पास एक ग्रुप में तो आज डाल दिया गया है ना पदपाठ, हाँ जी, तो डाल उसी को दिए गए, देखकर। पढ़े हाँ। पढ़े। उसको देख के पढ़ेंगे, वो फोन में ही है ना, तो लिख के भी करेंगे। अच्छा अच्छा, तो अभ्यास कीजिए उसको। एक ठीक बार है। मैं बोल देता हूँ जी। ओम तत सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। ठीक जी, इसका आवर्तन करते रहिए आप। ठीक। जी। बाकी नेक्स्ट जरूर। सुजय जी, सुजय जी। जी है सर। जी। ओम तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः देवस्य ऐसा करके अनुनासिकांत में देवस्य ऐसा, देवस्य श्या बोल रहे हैं आप, देवस्य। देवस्य जी, अभी ठीक है। धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। हाँ, प्रचोदयात में भी आप अनुनासिकांत, प्रचोदयात ऐसा करके बोलना, प्रचोदयात ऐसा नहीं। प्रचोदयात्। जी जी। एक बार मैं बोलता हूँ, आप देखिए, ध्यान दीजिए। ओम तत सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जी। ओम तत् सवितुः तत नहीं, ऐसा करके तत ऐसा बोलना है, तत। तत् जी। सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जी। तो इसका अभ्यास करते रहिए जी। ठीक। और ये अभी दक्षा जी करके हैं, इन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया पाठ का। जी दक्षा जी, आप भी एक बार पद पाठ करिए, शायद ध्यान नहीं दे रही हेलो। हैं। हाँ। जी। 1 minute। तत सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जी। तो इसका अभ्यास करते रहिए। और पाठों में से किसी को कोई शंका है, पद पाठ में ऐसा कुछ समझ में ना आया हो तो?
आचार्य जी इसमें हम नहा बोल रहे हैं, पहले आप कह रहे थे न प्रचो ऐसे बोलना है, उसमें हाँ, ये विसर्ग पदों में नहीं क्या है। होता है ना जी जी, तो पद पाठ में होता है ना, तो इसमें पदों में अलग अलग करते हैं ना हम पदों को। हाँ जी, जी, तो तो पहले जो पढ़ इसलिए रहे थे वो क्या था, वो क्या था, वो वो संगीता संहिता पाठ था। पाठ था जी। जी, इसमें संधियों को अलग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो उसमें नहा, यही। नहा नहीं जी बोलना, जी इसमें इसमें नहा बोलना है। जी भर्गः देवस्य ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी आचार्य जी मुझे थोड़ा एक डाउट है। जी जैसे तत् को तता बोलते हैं, तता, जी। तो ता में विसर्ग है ना, हलंत है, नहीं सॉरी जी, हलंत, हलंत है। हलंत, तो हलंत है तो इसलिए ता को तता बोला, तता अलग से जी बोला। वैसे ही वरेण्यम में या के बाद जो माँ है वहां पे भी माँ में हलंत आता है, जी जी, तो तो वहां वहां वरेण्यम वरेण्यम ऐसा माँ। करके, हाँ। जी जी, तो क्या है, मैं बताया ना आपको, शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा के अनुसार तो उसको अच्छा हम अच्छा वरेण्यम ऐसा करके पद बोलेंगे। लेकिन ये ना, अभी अच्छा हमारी अच्छा कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा के अनुसार अभी हम स्वरपाठ सीख रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। उसमें जो उनके जो पाठ विधि है ना, उसके अनुसार हम वहां पे माँ नहीं बोलेंगे ऐसा करके। उसके लिए कोई तो रीजन वरे देते हैं ऋतु कि ऐसा हाँ, क्यों? कोई जी जी, ऐसा तो कोई हेतु नहीं है। आप कह रहे थे ना यहाँ पे पद खत्म हो रहा है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ऐसे कह रहे थे आप पहले। वरेण्यम ऐसा करके अलग पद होगा, तो वरेण्यम ऐसा करके भी वो मैं आपको ऐसा बताया था कि यदि हम हाँ जी, शुक्ल यजुर्वेद ध्यान शाखा के अनुसार बोलेंगे, पद में पदांत में होगा, तो वहां पर हम वरेण्यम ऐसा करके मतलब अकार युक्त मकार का उच्चारण कर पाएंगे। मैं ये बोला था आपको। तो वरेण्यम ऐसा करके हम बोलते हैं। वो क्या होती है ना, जो उसमें क्या है कि जो हस्त क्रिया होती है ना, हस्त क्रिया का जो हस्त संचालन होता है, तो उसमें स्वरों को दिखाना होता है। तो इसके कारण से वहां पे अकार युक्त तो बोलते हैं उसको पदांत में। ओम जी, आपको समझ में आ गया क्या जी, विनीता जी? हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी आ गया सब। जी अभी तो बस ये समझ में आया कि वहां पे बोलना है और उधर नहीं बोलना है बस। जी जी। हम्म। तो और किन्हीं का कोई भी प्रश्न पाठ संबंधित? आचार्य जी एक बार आप पद पाठ एक एक पद बोलिए, बाकी सभी लोग माइक खोल के साथ में एक एक पद बोलते हैं, ऐसा जी जी करके फिर कक्षा समाप्त करते हैं। जी जी। सभी लोग माइक खोल लें और आचार्य जी एक एक पद बोलेंगे, फिर पीछे हम लोग सब लोग बोलेंगे। सभी लोग एक क्रम से बोलिएगा, लेकिन एक क्रम से बोलिएगा। नहीं, साथ में हम लोग बोलते हैं सब लोग। जी। ओम तत ओम सवितुः। सवितुः ये सुजय जी का माइक खुला नहीं है। अच्छा अच्छा। जी आचार्य जी। जी जी, साथ में बोलना आपको भी। जी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आचार्य जी ये कह रहा हूँ कि हम जी जी मतलब कोई एक बोलेगा और बाकी हम माइक मतलब बंद करके ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंटरनेट में ऐसा होता नहीं है, साथ में आगे पीछे जी होता ही रहता है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और हाँ एक वो साथ भी बोलने ठीक से है, फायदा, सही एक साथ बोलने में सबको और एक स्वर मिलेगा, एक साथ बोलना अच्छा है। है। एक बार जी जी, देखते एक हैं, क्रम से कोशिश करते हैं। बोलेगा, कोई नहीं। अभी हम ठीक है, एक कोशिश क्रम से ही करते हैं बोलेंगे। कि ठीक हाँ, ठीक। ये जी जी। तो ओम तत सवितुः सवितु वरेण्यं बरे वरेण्यं भर्गः भर्गः देवस्य देव देवस्य धीमहि
धीमहि यः 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 नः नः प्रचोदयात् जी। तो सभी लोग अच्छे से अभ्यास करके आएगा, और कक्षा में मैं पाठ पहले सुनूंगा, इसके बाद फिर मैं आगे पाठ को बढ़ाऊंगा। सभी लोग अच्छा आवर्तन करके आइएगा, अभ्यास करके आइएगा। ठीक है ठीक है सर। आचार्य, ठीक है जी। जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद नमस्ते आचार्य जी। जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद आचार्य। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य नमस्ते। धन्यवाद आचार्य।